जय हिंद साथियों, मैं एस के दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिटी गुरुकुल इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 20,000 प्लस वर्ड पावर वाले बैच की क्लास नंबर 4 तब स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा अपना अपना एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम इस क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। गुड मॉर्निंग जी। साउंड ठीक है? नमस्ते जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। साउंड बताइएगा जरा एक बार, ठीक है कि नहीं है जी? बहुत बढ़िया है जी, ठीक है। सब कुछ ठीक है। क्लास थोड़ा सा डिले इसलिए हो गई, एक्चुअल में आंख नहीं खुली। कल क्या कम से कम 13 या 14 घंटे लगातार क्लास थी, सुबह से लेकर शाम तक ही, इसलिए पता ही नहीं चला मुझे तो कुछ ही। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते जी। देखिएगा, कल की क्लास में हमने कुछ वर्ड याद किए थे, उस वर्ड से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। और उस वर्ड से थोड़ा सा आगे बढ़कर ये जरा गौर से देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा यहां से लिखा हुआ है इस जगह कि एक वर्ड है यहां पर अकम्प्लिस। ये कैसे याद करेंगे देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा अकम्प्लिस का अर्थ ये निकलता है कि पार्टनर इन, अरे कहां जा रहा है, मैंने कहा पार्टनर इन क्राइम। क्या अर्थ निकलता है? पार्टनर इन क्राइम। देखो, पार्टनर इन क्राइम का मतलब ये होता है कि जो अपराध में आपका साथी हो। अपराध में क्या हो? साथी हो, उसको बोलते हैं अकॉम्प्लिस। ही है। अब बोले याद कैसे करेंगे ये? तो देखो, याद करने का तरीका यहां से करते हैं, इस जगह से। बोले कि जी क्या? अरे बोले कि जी पुलिस का तो एक ही काम होता है। देखो जी, ये एक का अर्थ निकलता है बाबा एक, कम 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 यानी कि काम। पुलिस यानी क्या होता है? पुलिस। और पुलिस का एक ही काम होता है क्या? कि जैसे मान लो, पुलिस का क्या काम होता है जी? पुलिस का काम ये होता है कि कौन इस क्राइम के अंदर शामिल है उनको ढूंढ निकालना। यानी इस क्राइम के अंदर कौन कौन पार्टनर है ना, उनको ढूंढ निकालना। ये किसका काम होता है? ये पुलिस का काम होता है। तो किसी ने कहा बोले पुलिस का क्या काम होता है? वो पुलिस का एक ही काम होता है पुलिस का। बोले कि क्या होता है? कि कौन कौन क्राइम के अंदर शामिल है, कौन कौन पार्टनर है, उनको ढूंढ निकालो। इसका अर्थ यही निकलता है क्या? पार्टनर इन क्राइम। मैं आपको एक वर्ड और यहां अच्छा याद करवाता हूं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में, देखो ये जो वर्ड अभी हमने याद किया ना, ये आपके एग्जाम में ध्यान रखना, वन वर्ड में तो बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है। ये दोनों वर्ड ही रिपीट होते हैं। ये इसको याद कैसे करेंगे देखिएगा। ये मैंने कहा मान लीजिए जी, ये 5 दोस्त है। ये कितने दोस्त हैं? ये 5 दोस्त है। ये क्या हुए, किसी एक दोस्त को, दोस्त नहीं था दुश्मन था, उसको पीटने के लिए गए। पता वहां क्या हुआ? 4 बंदे तो इसको पीट रहे थे। एक बंदा पता क्या कह रहा था? अबे तोड़ दे इसके टांगे, होगा जब मैं देख लूंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी इस क्राइम में पार्टनर है। देखना ये क्या कहना चाह रहा है ये, कि अबे क्या कर दे, इसकी टांगे तोड़ दे, इसके टांगे। ये मैंने कहा, ये जो पांचवा नहीं, पता है क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अबे तोड़ दे इसके टांगे, जो होगा मैं देख लूंगा। एक तरह से इसका मतलब ये भी क्या है? पार्टनर है एक तरह से, किसमें? इस क्राइम को करने में। ये इसका अर्थ यही निकलता है, पार्टनर इन क्राइम। ये वर्ड आपके पास में लिखा हुआ हम्बग, नाउन का काम करता, चीट इसका अर्थ निकलता यानी कि धोखा देना। अब बोले याद कैसे करेंगे देखिएगा जरा। ये कहना चाह रहा है कि लैंग्वेज क्या कह रही है, सॉरी इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, कि डिसऑनेस्ट लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू ट्रिक पीपल। यानी किसी की जो लैंग्वेज है ना, वो डिसऑनेस्ट वाली हो, किसी का व्यवहार डिसऑनेस्ट वाला हो, जिसका मकसद है लोगों को धोखा देना। ही है तो इसका अर्थ निकलता चीट करना, धोखा देना। याद कैसे करोगे? देखो जी, हम सब जानते हैं ये लोग क्या करते हैं। लोग जब धोखा देते हैं ना, तो उस जगह से क्या कर जाते हैं? अरे भाग जाते हैं। हम सब जानते हैं, ये क्या जानते हैं? हम सब जानते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब हमें धोखा देते हैं तो उस जगह से क्या करते हैं? अरे भाग जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, चीट करना, धोखा देना। गल, गल का अर्थ भी निकलता है वही धोखा देना। क्या होता है? धोखा। लेकिन ये एक अच्छा वर्ड याद कराता हूं यहां से। ये देखिएगा जरा, गौर से देखिएगा। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है हुडविंग। क्या है? हुडविंग। आपने देखा होगा, वो एक मूवी आई थी, कौन सी? वो आशिकी 2 मूवी। देखा होगा आपने? आशिकी 2 मूवी के अंदर वो एक सीन आया होगा, आपने देखा होगा ऐसे ही है। मैंने कहा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाबा हुड्डी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हुड्डी। और मैंने कहा वो ऐसे हुड्डी में यूं आता है और फिर मतलब ऐसे धोखा देके निकल जाता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है, धोखा। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। न जाने उस लड़की को उस लड़के ने ऐसा क्या गुल खिलाया कि वो उसके चक्कर में आ गई और बाद में उसको क्या कर दिया? धोखा दे दिया। इसका अर्थ यही निकलता है, धोखा देना। ये वर्ड है आपके पास में यहां पर, स्विंडल।
काम करता है किसका, वर्ब या नाउन का। अर्थ क्या निकलता है, अर्थ निकलता धोखा। एग्जाम में कब पूछा, सीजीएल प्री 2023 में, सीपीओ का री एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा हुआ है जी। ये क्या कहना चाह रहा देखिएगा, टू चीट somebody यानी कि किसी को क्या करना, धोखा देना। इन ऑर्डर टू, किस मकसद से, टू गेट समथिंग यानी किसी से कोई आप चीज पाना चाहे और उस बदले में उसको क्या करते, धोखा दे दे। और क्या पाना चाहे, विशेष रूप से पैसों की मामला हो रही है। अब याद कैसे करोगे देखिएगा जरा। ये मैंने कहा स्विंडल 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 साउंड ऑफ सैंडल। और आपको पता है कि अगर मान लो किसी लड़की को आप धोखा देने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे, देखा है ना सैंडल, ये मारोगे सा, हाँ ठीक है ना। तो मैंने कहा स्विंडल यानी कि सैंडल। तो मैंने कहा जब किसी लड़की को आप धोखा देने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे वो, ये देखा है ना ये सैंडल, ये मारोगे इसकी। इसका अर्थ निकलता है क्या, धोखा देना। फो का अर्थ निकलता है एनिमी यानी कि दुश्मन, शत्रु। जीडी में पूछा हुआ वर्ड है, लेकिन वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इसको रिपीट कर सकता है जी। पहले एक काम करते हैं, यहां पर हम एक वर्ड और याद करेंगे जी, क्योंकि मैंने कहा जितने ज्यादा वर्ड हम तैयार कर देंगे, बेस बना देंगे ना, तो समझ लेना आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जब एग्जाम देंगे तब। ये मैंने कहा पहले इसको याद करते हैं। ये इसका अर्थ निकलता फ्रेंड, दोस्त, मित्र। बोले याद कैसे करेंगे, अरे आली 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 आली, आली यानी क्या होता है, सखी सहेली, और सखी सहेली मतलब कि क्या, फ्रेंड। तो इसका अर्थ यही निकलता है फ्रेंड। उसके बाद देखिएगा, पहले इस वर्ड को याद कर देते हैं। अब ये कहना चाह रहा फो। अब फो को याद कैसे करेंगे, कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त भी क्या होता है, दुश्मन होता है। यही से लिंक कर देते हैं इसको, देखिएगा जरा। मैंने कहा फो क्या कहना चाह रहा है, एफ का मतलब हो गया फ्रेंड, ओ यानी ऑफ, ई फॉर एनिमी। तो देखो दुश्मन का दोस्त भी क्या होता है, दुश्मन ही होता है। इसका अर्थ क्या निकलता, दुश्मन यानी कि शत्रु। ये वर्ड आपके पास में रिवीजन स्लाइड पर लिखे हुए, आप जल्दी जल्दी अपना कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो। आज खत्म कर डालेंगे हम इस क्लास को भी। इस क्लास का मतलब है कि जो क्लास अपलोड की गई है पीडीएफ के रूप में, वो सारे वर्ड आज खत्म कर डालेंगे जी। बताओ जी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आदित्य, विनय बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुकुल ठीक है, जयदेव बिल्कुल परफेक्टली सही है, प्रिया बिल्कुल ठीक है, नीरज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है जी। देखिएगा इसका अर्थ निकलता है पार्टनर इन क्राइम। क्या निकलता है, पार्टनर इन क्राइम। जो क्राइम में क्या होगा, हमारा पार्टनर होगा। मैंने कहा पुलिस का एक ही काम होता है बाबा, एक ही काम होता है पुलिस का। बोले कि क्या होता है, पार्टनर इन क्राइम को ढूंढ निकालो, यानी क्राइम में जो पार्टनर है ना उसको क्या कर दो, ढूंढ निकालो। ये मैंने कहा हमको पता है, ये लोग हमें क्या धोखा देने के बाद उस जगह से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। उसके बाद देखो न जाने उस लड़की को ऐसा क्या गुल खिलाया कि वो उसके झांसे में आ गई और बाद में उसको धोखा दे दिया उसने। ये मैंने कहा स्विंडल 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 यानी कि क्या, सैंडल। और आपको पता है जब किसी को तुम धोखा देने को मारोगे सैंडल से, ध्यान रखियो। मैंने कहा फ्रेंड ऑफ एनिमी, दुश्मन का दोस्त भी हमारा क्या होता है, दुश्मन होता है। ये वर्ड देखिएगा टोरेड, ये एडजेक्टिव का काम करता है। आपके एग्जाम एमटीएस में पूछा हुआ वर्ड था। इसका अर्थ निकलता वेरी हॉट। क्या निकलता, वेरी हॉट, बहुत ही गर्म। कैसे याद करेंगे देखिएगा जी। मैंने कहा तोरी, क्या कहना चाह रहा है, तोरी। मैंने कहा तोरी होती है ना, कब आती है तोरी की सब्जी, कब आती है बताओ, गर्मियों में आती है। क्यों, क्योंकि बहुत गर्म जगह पे लगती है। तो इसका अर्थ यही निकलता, बहुत गर्म, वेरी हॉट। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है शीत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये कैसे करोगे देखो जी। ये इसका अर्थ निकलता म्यान। बोली म्यान का मतलब क्या होता है, अरे कोई ऐसा केस, ऐसी कोई कवर जिसके अंदर हम क्या करते हो, कोई नाइफ को चाकू को डालते हो, तलवार को डालते हो, वो चीज क्या कहलाती है, शीत कहलाती है। कैसे करोगे याद, बहुत खतरनाक तरीके से करेंगे, देखिएगा। सी यानी कि वह, आती यानी कि आती। अरे वह जब आती थी ना, झांसी की रानी लक्ष्मी, वही हमेशा अपनी तलवार को म्यान में डाल के लाते थे। इसका अर्थ यही निकलता है क्या, म्यान। और वो जितनी म्यान है ना, आज सब की सब कहां पड़ी है, कबाड़ में पड़ी है, कोई नहीं पूछ रहा उनको। ये इसका अर्थ यही निकलता है क्या, म्यान। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वन वर्ड में तो बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका अर्थ निकलता प्री पोस्टरस। क्या होता है, प्री पोस्टरस। इसका अर्थ ये निकलता है एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी क्या होता है, इसका अर्थ निकलता है, सीधी सी भाषा में बात करें
तो ये कह सकते हैं बेतुका। क्या कह सकते हैं? बेतुका। बेतुका मतलब कि क्या? बिना लॉजिक वाली कोई बात करना, कंप्लीटली अनरीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई तर्क हो। रीजनेबल यानी क्या होता है? जिसमें कोई तर्क हो, और अनरीजनेबल वो होता है जो कोई तर्क ना हो, कोई लॉजिक वाली बात ना हो। ये तो यहां बात कर रहा है इलॉजिकल, तर्क वाली कोई बात ना होना, फालतू की बकबक करना, फालतू की मतलब बेवकूफी वाली बातें करना, बेतुकापन जिसको बोल सकते हैं। ये याद कैसे करेंगे देखिएगा। आपने एक मूवी देखी होगी बाबा, ये कौन सी मूवी? पीके मूवी। हाँ बिल्कुल देखी है। इसका जब पहली बार पोस्टर आया था ना, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोस्टर यानी क्या होता है? पोस्टर। पहली बार जब इसका पोस्टर आया था ना, ये हमें सबको पता, बहुत बेतुका था ये। ऐसा बेतुका कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसा को पोस्टर निकालते हैं क्या? इसका अर्थ ये निकलता है बेतुका ही है। चलो एक वर्ड और याद कर लेते हैं। अगर मान लो कोई आपका दोस्त है जी, और वो आपसे बातें करता है कैसे? फालतू की, इलॉजिकल, अनरीजनेबल। ये आप क्या कहेंगे? ए भाई अब मेरा है ना, क्या हो रहा है? सर दर्द कर रहा है। अब मेरा क्या कर रहा है? सर दर्द कर रहा है। ये तो फालतू में बात में बात करियो। इसका अर्थ निकलता है बेतुकापन। ये यहां लिखा एड्यू। इसका देखो ये क्या कहना चाह रहा है ये, इसका अर्थ निकलता फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब क्या होता है? विदाई। एक मेरा दोस्त था जी, उसकी क्या हुई? फेयरवेल हो रही थी। क्या हो रही थी? फेयरवेल हो रही थी। उसने पता क्या किया? हम सभी दोस्तों को एक एक पिलाई। क्या पिलाई? ड्यू पिलाई। देखो ये क्या कहना चाह रहा है। उसने क्या किया? एक एक क्या पिलाई? अरे ड्यू पिलाई हमें सबको। कब? जब उसकी फेयरवेल थी तब। ये इसका अर्थ यही निकलता है, फेयरवेल यानी कि विदाई। वर्ड आपके पास लिखा है डिस्पैरिज, और काम करता वर्ब का विलिफाई, निंदा करना। सीएचएसएल 2020 में यह वर्ड पूछा गया था। क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। ये किसी को रिगार्ड करना या रिप्रेजेंट करना, कैसे? कि उसकी वैल्यू बहुत कम है, कम आंकना उसको, यानी कि उसकी निंदा करना। कैसे करोगे? देखो कहते हैं कि देश यानी कि देश है, और देश की जब किसी खेल में होती है क्या? पराजय, हार। तो मैंने कहा हम लोग खिलाड़ियों की क्या करते हैं? निंदा करते हैं, उनकी वैल्यू कम आंकते हैं। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है आपके पास इतना, केवल एक पूछूंगा, बाकी मैं बता दूंगा। ये बता दो। अगर आप इसका बता देंगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो आपको याद हो गए सारे। ये आप तो केवल एक बता दो मुझे। ये एक बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। इसका बताना है शीत का। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कॉट कॉट कॉट, बिल्कुल ठीक है जी। देखो जी, तोरी जो लगती है कब लगती है? बहुत गर्मी पड़ती है ना तब। एक तरीके से ये बहुत गर्म जगह है। मैंने कहा सी यानी कि वह जब भी आती थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमेशा अपनी तलवार को डाल के लाते थे। किसमें? म्यान में डाल के लाते थे। प्री यानी क्या होता है? पहले। और हमें सबको पता है कि जो पहली बार पोस्टर आया था ना किसका? पीके मूवी का। ये क्या था वो? अरे बेतुका ही था, उसमें कोई लॉजिक वाली बात थोड़ी ना थी। इलॉजिकल, अनरीजनेबल। ये मैंने कहा देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा। मेरा जो दोस्त था ना, उसकी जब फेयरवेल पार्टी हुई, उसने क्या किया था? सबको एक एक ड्यू पिलाई थी। और देश की जब बाबा होती है क्या? पराजय, हार जब होती है ना, तो हम लोग भी खिलाड़ियों की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। ये उसके बाद देखिएगा ये फ्यूटिलिटी, सीएचएसएल 2014 में पूछा गया था। बहुत अच्छा वर्ड है, इसकी रिपीटेशन भी अच्छी खासी होती है। ये याद कैसे करेंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। ये देखिएगा, मैंने कहा अगर हम मार्केट में जाते हैं जी, ये अगर मान लो हम मार्केट में जाए और कोई चीज लेकर आए, जैसे ही घर लेकर आते पता चला बाबा फूटी हुई निकल गई। अरे फूटी हुई निकलेगी तो कोई काम की है? नहीं, या होगी यूजलेस हो जाएगी। ये इसका अर्थ यही निकलता है, यूजलेस। ये अब ये फ्यूटाइल वर्ड उसी से बना, इसकी रिपीटेशन अच्छी खासी हुई है। देखो सीजीएल प्री 22 में, 16 में, एसओ ऑडिट 8 में, एमटीएस 22, सीपीओ 19, एनडीए। यानी कि बहुत बार इस वर्ड को एग्जाम में पूछा गया है। ये जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा ये वर्ड कुछ याद नहीं करना, अगर मैंने आपको ये याद करवा दिया तो ये आपको वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि इसी से वो वर्ड बना है। ये तो कहने का अर्थ क्या है? वही फूटी, मार्केट से कोई चीज लेकर आएंगे और वो कैसे निकल जाए? वो फूटे हुए निकल जाए। अरे किसी काम की नहीं होगी, बेकार होगी, यूजलेस होगी। ये उसके बाद देखिएगा स्टिंग। ये किसका काम करता है? इसका अर्थ निकलता है स्मेल। क्या निकलता है? स्मेल, यानी कि क्या? बदबू आना। तो बोली याद कैसे करेंगे? देखो स्टूडेंट लाइफ में सबको पता है ये
बोलेगी जी स्टूडेंट लाइफ में सबको क्या पता है कि पेन कभी कभार हमारी क्या छोड़ देता है, इंक छोड़ देता है। ये क्या छोड़ देता है, इंक छोड़ देता है। और जब इंक छोड़ता है तो उसकी क्या आती है, बदबू आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इसका अर्थ यही निकलता है क्या, अनप्लीजेंट स्मेल। मेरे हिसाब से यहां एक एक वर्ड और आ रहा है, लेकिन जिस वर्ड को नॉर्मली हम सारे सुनते हैं, कौन सा, फ्रेग्रेंसी है। मेरे हिसाब से परफ्यूम वर्ड भी सबका सुना हुआ है। ये वर्ड देखिएगा, स्टिंकिंग। देखो क्या कहना चाह रहा है, जो वर्ड हमने यहां याद किया, कौन सा वर्ड, स्टिंक वर्ड। इससे स्टिंग से वर्ड कौन सा बन गया बाबा, स्टिंकिंग बन गया। कौन सा बन गया, स्टिंकिंग बन गया। ये यहां देखना, पेरी, पेरी का अर्थ निकलता अवॉइड यानी कि बचाव करना। सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया था। ये क्या कहना चाह रहा, टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट समबडी who is attacking you by pushing their arm weapon etc to one side। ये अपने आप क्या करना, बचाव करना। आपको पता है पेरी यानी कि परी, परी मतलब पापा की परी। और पापा की परी को पापा क्या करते हैं, हमेशा डिफेंड करते हैं, बचाते हैं एक तरीके से। ये क्या करते हैं, बचाते हैं ये, या उनकी गलती को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं ये। इसी सीजीएल प्री 2014 में ये वर्ड भी रिपीट हुआ है। ये वर्ड, और आपको बता दूं एक बार और, ये कि स्टार्टिंग के क्लासेस ही आपका खेल खत्म कर देगी पूरे एग्जाम के अंदर ये, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा अलग लेवल पर लेके जा रहा हूं। ये देखिएगा, ये यहां क्या कहना चाह रहा है ये, आप जरा कमेंट करके बताओ कि इसका मीनिंग क्या था। जल्दी बताना कमेंट करके ये, क्योंकि क्लास चल रही है हमारी 4th नंबर की। ये बताइए इसका मीनिंग क्या था, फ्यूटाइल या फ्यूटिलिटी। जरा देखते हैं किसका आंसर। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूजलेस है। मार्केट से जब कोई चीज लेकर आए और कैसे निकल जाए, अरे फूटी हुई निकल जाए तो किसी काम की थोड़ी ना होगी, क्या होगी, यूजलेस होगी। मैंने कहा स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, मैंने कहा जो पेन होता है ना, इंक छोड़ देता है पापा। क्या छोड़ देता है, इंक छोड़ देता है। उस इंक से क्या आती है, स्मेल आती है। ये इसका अर्थ यही निकलता है क्या, स्मेल। और इसी वर्ड से ये वर्ड आपका बना हुआ है, ये पापा की परी की। पापा क्या करते हैं, गलतियों को अवॉइड कर देते हैं ये। उसके बाद देखिएगा स्कर्ट, इसका अर्थ क्या निकलता है ये, इसका अर्थ भी वही निकलता, अवॉइड करना। अभी मैंने बताया ये वर्ड आपके एग्जाम में इसी सीजीएल प्री में पूछा गया। ये किसमें, इसी सीजीएल प्री के अंदर। और पहले भी आ चुका, देखो कब है, 17 में आ चुका, वापस रिपीट कर दिया इसको 24 के अंदर। ये कैसे करोगे, अक्सर आपने देखा होगा जब कोई लड़की मार्केट में निकलती है स्कर्ट पहने ही है, तो कई लड़कों की आदत गंदी होती है कुछ कमेंट करने की। उस लड़की को उसे क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। और इसका अर्थ यही निकलता है बाबा, क्या, अवॉइड करना। वर्ड लिखा है दिन, और इसका अर्थ निकलता शोरगुल करना। सीपीओ 2020 में पूछा है। देखो जी सबको पता है, बोलेगे जी क्या पता है, अरे दिन में ज्यादा शोरगुल होता है, और क्या पता है। देखो ये मैंने कहा दिन है यानी कि दिन है, और मैंने कहा दिन में क्या होता है, ज्यादा शोरगुल होता है, हो हल्ला होता है। इसका अर्थ यही निकलता है शोरगुल होना, लाउड कह सकते हैं ये। लिका स्टॉन्च सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया। लॉयल इसका अर्थ निकलता है, ये क्या निकलता है, लॉयल, वफादार इसका अर्थ निकलता है। ये निष्ठावान इसका अर्थ निकलता है। वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड इसका मीनिंग निकलता है। ये कैसे याद करोगे, ये कहते हैं कि एसटी का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट होता है ये। और वही स्टूडेंट अपने घर वालों का नाम ऊंच यानी ऊंचा। मैंने कहा एसटी का मतलब स्टूडेंट है, ऊंच यानी कि ऊंचा। वही स्टूडेंट अपने घर वालों का नाम ऊंचा करता है जो घर वालों के प्रति होता है कैसा, अरे लॉयल। और कैसा होता है, इसका अर्थ यही निकलता है लॉयल यानी कि वफादार होना, निष्ठावान होना, सच्चा होना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा स्टेशनरी आपके एग्जाम में कब पूछा, चला गौर से देखना। स्टेनो 2020 11, एमटीएस 2020 13, सीएचएसएल 2023 ये। यानी इसका अर्थ निकलता है स्टैंडिंग यानी कि एक जगह स्थिर होना। आप बोले याद कैसे करोगे, अरे सबको पता है रे, क्या, स्टेशन। स्टेशन कौन सा स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ये एक जगह ही तो खड़ा रहता है, कहीं भागता थोड़ी है ये। इसका अर्थ यही निकलता है एक जगह स्थिर होना, स्टैंडिंग होना। लिखा है यहां पर मोरेबंड, इसका अर्थ निकलता डेथ यानी कि मृत्यु। कैसे याद करोगे इसको, याद ऐसे कर लो कि मैंने कहा वो बेचारा मर गया, अरे क्यों मर गया, उसको एक बूंद पानी की नहीं मिली पीने को ये,
तो क्या करेगा, मरेगा ही, और क्या करेगा, इसका अर्थ यही निकलता, डेथ यानी कि मृत्यु। ये वर्ड आपके पास लिखे हैं यहाँ पर 5 है, मैं पूछूंगा केवल एक, जरा बता दो मुझे 2 नंबर का वर्ड की मीनिंग क्या था, जल्दी कमेंट करना इसका, ये क्योंकि खत्म कर देंगे आज इसको। ये मैंने कहा ये बता दो जी कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। मैं आपके स्टैटिक का लाइव बैच भी ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया है जी। उसमें 2 टॉपिक हमारे फिनिश हो गए, तीसरा टॉपिक आज स्टार्ट होगा, डांस वाला। ये पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट कर दिया उसको, बहुत बढ़िया जी। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है, जोर से हो हल्ला। मैंने कहा जब वो स्कर्ट पहनकर आते तो क्या करना पड़ता है उसको, अवॉइड करना पड़ता है। ये मैंने कहा स्टूडेंट वही घर वालों का नाम ऊंचा करता है जो घर वालों के प्रति लॉयल होता है, इसका अर्थ यही निकलता है लॉयल। और मैंने कहा स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन, भाई साहब ध्यान रखना, एक जगह खड़ा रहता है, भागता नहीं कहीं, स्टैंडिंग, इसका अर्थ निकलता है वो मर गया भाई साहब। अरे क्या कर गया, मर गया, उसको एक बूंद पानी की नहीं मिली, यानी कि मृत यानी कि डेथ, मृत्यु कह सकते हैं ये। मैंने कहा मेटिकुलस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीजीएल प्री 2023 में तो 2 पेपरों में इस वर्ड को पूछ लिया गया था। ये इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा केयरफुल होना, एक तरीके से ये हर चीज को लेकर, एक एक डिटेल को लेकर। देखो कैसे करोगे ये, मैंने कहा घर में आपने देखा होगा, घर में हमारे यहाँ होता है एक क्या, मिट्टी यानी कि जी मिट्टी, और ये क्या आ गया बाबा, ये आ गया कलश। ये मिट्टी का जो कलश होता है ना, वो ध्यान रखना जब पड़ा होता है तो हम जब चलते हैं तो कैसे, देखो मान लो जैसे यहां पड़ा है ये, अब मैं ऐसे चलूंगा बिल्कुल केयरफुल होकर एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा केयरफुल होना। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है अबडक्ट, काम करता है एज ए वर्ब का, इसका अर्थ ये निकलता है ये क्या, किडनैप यानी कि अपहरण करना। सीएचएसएल 2022 के अंदर इसे पूछा गया था। डेफिनेशन ये कह रही है कि मैंने कहा किसी को ले जाना दूर इलीगली, और विशेष रूप से कैसे, फोर्स के द्वारा, यानी उसको किडनैप करना। और अक्सर आपने देखा होगा अब से लोग जब किसी का किडनैप करने आते हैं ना, तो अपने चेहरे को क्या करते हैं बाबा, ढक के आते हैं। ये क्या करते हैं, ढक के आते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है किडनैप करना। वर्ड आपके पास में है ऑगमेंट, इसका अर्थ निकलता इंक्रीज यानी कि बढ़ना। सीजीएल प्री 2020 में इस वर्ड को पूछा गया था। कैसे याद करोगे, देखिएगा ये मैंने कहा जी आग, और कहते हैं कि जहां आग लगती है ना, वो 1 मिनट भी नहीं लेती है बढ़ने के अंदर। ये ध्यान रखना, क्या मैंने कहा, जहां आग लगती है ना, वो 1 मिनट भी नहीं लेती है क्या, बढ़ने के अंदर। ये इसका अर्थ यही निकलता है इंक्रीज यानी कि बढ़ना। ऑगमेंटेशन, देखो जी याद कुछ नहीं करना है, बोले कि जी क्यों, अरे यहां देखो ना, ये देखो ये रहा, ये वर्ड ये काम करता है एज ए वर्ब का, इसी से इसने इस वर्ड को बना दिया। ये काम कर गया किसका, नाउन का काम कर गया जी। ये बोले कि जी इसको, अरे इसको भी याद कर लेते हैं। देखो जी एक यानी कि एक है, कृष्ण यानी भगवान कृष्णा, एक वो भगवान कृष्णा ही थे जिन्होंने क्या किया था, वृद्धि की थी, बढ़ाया था एक तरह से उस युद्ध को एक तरीके से। ये इसका अर्थ यही निकलता है वृद्धि करना यानी कि बढ़ाना। आफ्टर मैथ का अर्थ निकलता है रिजल्ट, कंसिक्वेंस, परिणाम। वो कह रहा है कि भाई साहब आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मैथ का मतलब होता है गणित, और गणित की कोचिंग करने के बाद मेरा रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया, इसका अर्थ यही निकलता है क्या, रिजल्ट। ये वर्ड आपके पास में यहां लिखे, जरा जल्दी जल्दी बता दो इसका मीनिंग क्या था, देखता हूं अगर ये बता दिए तो समझ लो जी आपको याद हो रही है चीजें। ये बताइए, इसका बता दो, भले किसी का मत बताना तुम, ये क्योंकि सारे मुझे याद, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा क्या होना, केयरफुल होना। ये क्या होना, केयरफुल होना। कैसे याद करोगे, मिट्टी का कलश, क्या, मिट्टी का कलश जब पड़ा होता तो कैसे चलते हैं, बिल्कुल सावधानी से चलते हैं। ये मैंने कहा अब से लोग क्या करते हैं, ये अब से लोग क्या करते हैं, जब किडनैप करते हैं ना, तो चेहरे को क्या करते हैं, ढक के आते हैं, ढक के। मैंने कहा भाई साहब जब आग लगती है किसी जगह पर तो 1 मिनट नहीं लेती है बढ़ने में, इसका अर्थ यही निकलता है इंक्रीज यानी कि बढ़ना। और ऑगमेंट से वर्ड कौन सा बना है, ऑगमेंटेशन। ये कहते हैं कि मैथ का मतलब होता है गणित, और गणित की कोचिंग करने के बाद, आफ्टर यानी कि बाद, गणित की कोचिंग करने के बाद उसका रिजल्ट बहुत
अच्छा आया, इसका अर्थ यही निकलता है, रिजल्ट ये। डेसिस्ट का अर्थ क्या है कि वर्ब का काम करता है। एक चीज और बता दूं मैं, ये जो कंटेंट हम कर रहे हैं ना, ये जो बुक लिखी है 5000 प्लस वर्ड पावर, ये ध्यान रखना, ये बुक आपके लिए रामबाण का काम करेगी, ये बुक आपको फिल इन द ब्लैंक्स में काम करेगी, ये बुक आपके लिए एग्जाम में साइनो एंटो के साथ साथ क्लोज टेस्ट के अंदर भी रामबाण औषधि का काम करेगी। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा क्या मीनिंग इसका निकलता है। इसका अर्थ निकलता है स्टॉप कर देना, यानी कि रोक देना। मैं एक अच्छा वर्ड आपको और याद करा देता हूं। कहते हैं जब किसी की दुकान को हम कर देते हैं क्या, सीज। क्या कर देते हैं ये, सीज। तो मैंने कहा जब दुकान को किसी को सीज करोगे तो दुकान काम करना वो क्या कर देगा, अरे बंद कर देगा यार, स्टॉप। इसका अर्थ यही निकलता है स्टॉप। ये अब देखो, ये मैंने कहा जब से बच्चों ने, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, जब से बच्चों ने इस देसी जुगाड़ मेथड से, देखो देसी का मतलब क्या हुआ, देसी जुगाड़, एसटी का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट। और जब से स्टूडेंट ने इस देसी जुगाड़ मेथड से वोकेब को याद करना शुरू किया है, तब से उन्होंने रटना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इसका अर्थ यही निकलता है क्या, बंद करना, यानी कि स्टॉप कर देना। ये यहां लिखा है सीध, इसका अर्थ निकलता अंदर ही अंदर गुस्सा होना, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री अबाउट समथिंग। अब कैसे करेंगे देखिएगा, आपको पता है ये माता सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण जब वनवास में गए थे, ये और भगवान राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे थे वो हिरण के चक्कर में, ये माता सीता वहां नहीं मिली थी। भगवान राम क्या कर रहे थे, सीते 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 सीते। मैंने कहा सीधा यहां से कर दो, ये क्या कह रहे थे, सीते 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 सीते। अंदर ही अंदर क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। इसका अर्थ यही निकलता है, अंदर ही अंदर गुस्सा होना। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आयर, और इसका अर्थ भी यही निकलता है, गुस्सा होना। पहले एक अच्छा वर्ड याद कराता हूं। कहते हैं कि जब कोई योद्धा किसके ऊपर चढ़ता है, अरे मतलब रथ के ऊपर, ये मैंने कहा जब रथ के ऊपर चढ़ता है ये, तो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है ये। अब देखिएगा पॉइंट को, ये मैंने कहा देखो जी, जब कई बार पापा कहते हैं ना कि बेटा इधर आना, बेटा इधर आइयो, पापा जब नहीं आता है, नहीं पापा बुलाते हैं, कोई बेटा नहीं आता है, पापा अरे आए रे, मतलब गुस्सा होकर बोल देते हैं। ये देखो ये क्या कह रहा, आए रे, क्या बोल देते हैं, आए रे इधर इधर। सुनता नहीं है पापा, ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। ये इसका अर्थ ये निकलता है, गुस्सा होना। इसी से वर्ड बना है कौन सा, आयरफुल। ये इसका अर्थ भी वही निकलता है, गुस्सा होना। ये कम पंक्शन, इसका अर्थ निकलता है रिग्रेट करना, पश्चाताप करना। याद कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मान लीजिए आप मार्केट में गए जी, कहां गए, मार्केट में, दोबारा सुनना, ये कहां कहां गए, मार्केट में गए। आपने वहां दो फोन देखे, एक फोन था 11,000 का, एक फोन था 13,000 का। नॉर्मली अगर मैं 10 आदमियों को भेजूंगा तो यकीन मान के चलिएगा 8 आदमी इसमें से 11,000 वाला फोन लेकर आएंगे, कंफर्म है ये, कंफर्म मान के चलिएगा ये। अब मान लो जब वो लेने चले गए जी, 11,000 का फोन लेकर आगे, पता जब घर पर आए तो क्या कह रहे, अरे के भाई इसमें तो फंक्शन जो है ना, मैंने कहा क्या है, कम फंक्शन, यानी कि क्या होता है फंक्शन, इसमें तो फंक्शन क्या है भाई, बहुत कम है यार ये। इसका मतलब अब क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, 2,000 और देता ना अच्छे आ जाते फंक्शन। ये इसका अर्थ यही निकलता है, रिग्रेट करना, प्रायश्चित करना। ये यहां रिविजन स्लाइड है, आप इस वर्ड का मीनिंग बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है बताइएगा। मैंने कहा इस वर्ड का मीनिंग बताइए आप, टेसिस्ट का मीनिंग क्या होगा। देखते हैं आप में से आंसर स्टार्ट हो चुका है जी, बहुत बढ़िया जी है। इसका मीनिंग क्या था, मैंने कहा इसका मीनिंग था स्टॉप करना, यानी कि सीज करना, रोक देना। कैसे याद किया कि जब से स्टूडेंट ने इस देसी जुगाड़ मेथड से, इस देसी जुगाड़ सिस्टम से वोकैब को याद करना शुरू किया, तब से उन्होंने रटना तो बंद ही कर दिया। उसके बाद देखो, सीते 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 सीते, अंदर ही अंदर क्या होना, गुस्सा होना। मैंने कहा आए, अरे आए रे, पापा कह रहे आए आए रे, आ आना। अब जब नहीं आएगा पापा क्या होंगे, गुस्सा हो जाएंगे। इसी से वर्ड बना है कौन सा, ये वर्ड। ये मैंने कहा कम फंक्शन आ गए भाई साहब, घर आकर देखा तो ये फोन में क्या हो गए, कम फंक्शन आ गए, कम फंक्शन आ गए। अब रिग्रेट हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है ये। उसके बाद देखिएगा ये लसीट्यूड, बाबा बहुत अच्छा वर्ड है जी। इसका अर्थ निकलता है लेजीनेस, आलस से। क्या कह रही है हमारी डेफिनेशन देखते हैं, आई स्टेट ऑफ फीलिंग वेरी टायर्ड,
क्या कहना चाह रहा है? आई स्टेट ऑफ फीलिंग वेरी टायर्ड। ये किस स्थिति की बात कर रहा है? कि बहुत ज्यादा थकान होना, इन माइंड में भी हो सकती है, बॉडी में भी हो सकती है, और किसकी वजह से? लैक ऑफ एनर्जी की वजह से। ये कैसे याद करोगे? देखो जी, ये कहना ये चाह रहा है लसीट्यूड यानी कि अर्थ निकलता आलस से। मान लो जी गर्मियों का मौसम हो, किसका हो? गर्मियों का मौसम हो, और गर्मी के मौसम में मान लो दोपहर के 12 बज रहे हो, और 12 बजे भाई साहब आप पी जाते हैं क्या? 10-15 गिलास किसके? लस्सी के। अब क्या होगा? आलस से आएगा, और क्या आएगा? इसका अर्थ यही निकलता है, आलस से ही है। मैंने कहा देखो जी, ये पॉइंट को समझिएगा, सीजीएल मेंस में पूछा है, ध्यान रखना। ये कब पूछा है? सीजीएल मेंस 2022 में ये वर्ड पूछा गया था। ये क्या कहना चाह रहा है? ये लेजीनेस इसका अर्थ निकलता है। कह रहे हैं कि उसकी जो स्पीड थी ना बाबा काम करने की, वो कैसे थी? अरे स्लो स्लो थी। कैसे थी? मैंने कहा स्लो। स्लो यानी कि क्या होता है? स्लो। थी यानी कि क्या? थे। कैसी स्पीड थी उसकी? स्लो स्लो स्पीड थी। अब किसी की स्लो स्लो स्पीड होगी तो उसमें क्या आएगा? आलस से आता है, लेजीनेस आता है। ये वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है बेजर। बेजर का अर्थ निकलता तंग करना, परेशान करना, हराश करना। ये बोले याद कैसे करेंगे? ये इंपॉर्टेंट। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझिएगा एक बार। रिपीटेडली आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए बार बार कहना। अरे बार बार कहना मतलब उसको तंग करना एक तरीके से। ये अब बोलेगी जी कैसे करेंगे याद? ये देखो जी, ये मैंने कहा बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। घर यानी क्या होता है? घर। कहते हैं कि जिस घर में बुरी आत्माएं निवास करती है ना, वहां उन लोगों को बहुत तंग करती है। ध्यान रखना, ये इसका अर्थ यही निकलता है, परेशान करना, तंग करना। बॉदर एक इजी वर्ड है मेरे हिसाब से, ये सभी को याद होगा, काफी इजी वर्ड है। इसका अर्थ निकलता है परेशान करना, बीसेट। ये मैं आपको याद कराता हूं, ये आपके सीजीएल प्री 2020 में पूछा हुआ है जी। इसका अर्थ निकलता वही तंग करना, परेशान करना। कैसे याद करेंगे देखिएगा। मैंने कहा ये जो होते हैं ना, कौन? बाबा सेठ लोग। ये जो सेठ लोग होते हैं ना, ये सेठ, अरे बड़े बड़े जो सेठ लोग होते हैं, ये भी अपने नौकरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है क्या? परेशान करना, तंग करना। ये चलो बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके कि लस्टिट्यूड का मीनिंग क्या होता है। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। ये क्लास नंबर 4 हमारी ये स्टार्ट हो चुकी है, 20,000 प्लस वर्ड पावर वाले ये बैच की। और मंडे टू सैटरडे ये क्लास होती है। स्टैटिक जीके वाली नाइट में चल रही है जी। ये जो नया बैच वो नाइट में चल रहा है। ये उसके 2 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं, आज प्रैक्टिस होगी उसके सेंसस की, कल से उसमें डांस वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया। ये देखिएगा, कहते हैं कि जब हम क्या पी लेते हैं? लस्सी। अब लस्सी पियेंगे तो क्या आता है? आलस से आता, लेजीनेस आता है। ये मैंने कहा उसकी स्पीड कैसे थी? स्लो स्लो थी। अब स्लो स्लो स्पीड होगी तो क्या होगा? आलस से आता है। ये मैंने कहा जिस घर में क्या बुरी आत्मा निवास करती है ना, उसके घर वालों को परेशान करती है, तंग करती है। उसके बाद देखना ये इजी वर्ड था। मैंने कहा बड़े बड़े सेठ लोग भी क्या करते हैं? अपने नौकर को तंग करते हैं जी। ये देखिएगा, ड्यूटियस, इसका अर्थ क्या? एडजेक्टिव का काम करता, ड्यूटीफुल होता है। ये यानी कि ड्यूटीफुल का मतलब क्या हुआ? आज्ञाकारी होता है। ये कैसे याद करोगे? हमें सबको पता है भाई साहब, जो ड्यूटी अपने टाइम पर करता है ना, हमें भी पता है कि व्यक्ति कैसा होगा? ओबीडियंट होगा, आज्ञाकारी होगा। और जो व्यक्ति ड्यूटी अपनी क्या करता हो? फुल करता हो, वो भी तो आज्ञाकारी होगा। वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है रिबाल्ड, और यह है एडजेक्टिव असलील। सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया था। इस वर्ड को मैंने ट्रिक आपको दी है, उसमें से याद करना ही है, थोड़ा यहां बोलना सही नहीं रहेगा। फिलहाल देखिएगा, एक वर्ड है यहां पर इनडेसेंट। इसका अर्थ निकलता है ऑब्सिन, यानी कि ऑब्सिन का मतलब कि अश्लील। और कैसे याद करेंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैसे क्या कहना चाह रहा देखिएगा। मैं आपको पहले एक वर्ड ये याद करवा देता हूं। ये बोलेगी जी कैसे? मूवी में हमें ऑब यानी कि होता है ऑब्जेक्शन। हमें ऑब्जेक्शन अक्सर जो होता है ना, ये वो किस सीन के ऊपर होता है? मैंने कहा हमें ऑब्जेक्शन उस सीन के ऊपर होता है जो क्या होता है? अश्लील होता है। ये अब देखो, ये डिसेंट यानी क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। डिसेंट का मतलब क्या होता है? सभ्य। और इनडिसेंट असभ्य। असभ्य यानी कि वही अश्लील के सेंस में, ऐसे इसको याद कर देंगे इनडिसेंट को। ये यहां लिखा आउटलैंडिश, इसका अर्थ निकलता स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, विचित्र। कैसे याद करोगे? देखो जी, ये सीएचएसएल में पूछा था 16 के अंदर। ये याद ऐसे कर लो कि आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। लैंड यानी क्या होता है? प्रदेश। जब आप अपने प्रदेश से बाहर निकलते हो ना पहली बार, तो बाहर कैसा लगता है? बड़ा विचित्र सा लगता है, स्ट्रेंज सा लगता है। इसका अर्थ यही निकलता है स्ट्रेंज यानी कि विचित्र सा। ये
प्रोविजनल अर्थ ये निकलता है कि ये एडजेक्टिव का काम करता है। और मैंने कहा ये CHSL 2023 के अंदर ये वर्ड पूछा गया था। बोली याद कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्ती। क्या करेंगे, याद कैसे करेंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस बैच के अलावा आपको किसी जगह भटकने की नीड नहीं है। इतना कंटेंट इसमें आपको याद करवा दिया जाएगा कि यकीन मानिएगा कि आपको कहीं भटकने की नीड होगी ही नहीं, कहीं पर भी आपको जाने की नीड नहीं है। इतना कंटेंट इस बैच में होने वाला है। देखिएगा, प्रोविजनल, मैंने कहा प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नाम सुना आपने? ये अरे सुना होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, हाँ सुना है ना? हाँ तो फिर ठीक है। तो देखो ये प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये मैंने कहा कब मिलता है, जब हम क्या करते हैं ये, मैंने कहा जब हम अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं, ये सॉरी जब हम हमारी ग्रेजुएशन हम पूरी कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के बाद हैंड टू हैंड आपको डिग्री नहीं मिलती है। पहले क्या मिलता है, मैंने कहा आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। ये क्या मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। और वो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ना, वो क्या होता है, वो टेम्परेरी होता है जब तक डिग्री नहीं आ जाती। इसका अर्थ यही निकलता है, टेम्परेरी। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, गौर से देखिएगा। नंबर 1 वाला वर्ड बता दो, बस एक बता दो, समझ लेना मामला बैठ जाएगा। बताइए, ये मैंने कहा ईडियम फ्रेजेस होगा, बिल्कुल भाई सारे होंगे, वन वर्ड भी होंगे, फ्रेजलो भी होगी। इसका बताइए क्या मीनिंग था, ये इसका मीनिंग बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो जी। बहुत बढ़िया, आज्ञाकारी, कैसे याद किया था, हमें सबको पता है। अरे क्या पता है, जो ड्यूटी टाइम पर करेगा वो व्यक्ति कैसा होगा, आज्ञाकारी होगा, ड्यूटीफुल होगा। दूसरा देखिएगा, मैंने कहा जो डिसेंट नहीं होता है वो क्या होता है, अश्लील असभ्य होगा। ये आउट यानी होता है बाहर, लैंड यानी क्या होता है, परदेश। और जब कोई आदमी पहली बार परदेश से बाहर जाता है उसको कैसा लगता है जी बाबा, मैंने उसको विचित्र लगता है, स्ट्रेंज लगता है। ये मैंने कहा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है क्या होता है, टेम्पररी होता है ये। उसके बाद देखिएगा सोलम, एडजेक्टिव का काम करता। CGL प्री 2021 के अंदर यह वर्ड पूछा गया था। इसका अर्थ निकलता सीरियस होना, गंभीर होना। याद कैसे करेंगे भाई साहब, नॉट हैप्पी और स्माइलिंग, भाई साहब कोई स्माइल नहीं, ऐसे बिल्कुल सीरियस है। कैसे याद करेंगे देखिएगा, मैंने कहा कहते हैं कि सोल का मतलब होता अकेला, और मन यानी कि मन। जब घर में आदमी अकेला होता है ना, तो उसका मन नहीं लगता, मन है वो क्या होता है, वो सीरियस होता है, सीरियस। इसका अर्थ यही निकलता है, सीरियस। ये मोनोटोनस एडजेक्टिव का काम करता है। और इसका मीनिंग पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी CGL प्री के अंदर फिर रिपीट हो गया है, इसी CGL प्री के अंदर ये वर्ड। और पहले देखो कितनी बार आया है, ये आप खुद देख लीजिए। और मैं आपको ये सारी चीज करवाते जा रहा हूं। देखो एक अच्छी खास बात और बताऊं, ये कि CPO 2024 में भी आया है और CGL प्री 2024 के अंदर भी रिपीट हुआ है। ये दोनों ही जगह ये वर्ड रिपीट हुआ है। इसका अर्थ क्या निकलता है, अनइंटरेस्टिंग निकलता है, डल इसका अर्थ निकलता है। क्या निकलता है, डल, अनइंटरेस्टिंग इसका अर्थ निकलता है। कैसे करोगे देखो जी, ये कहते हैं कि मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। टोन का मतलब क्या होता है, टोन। और हमें सबको पता है कोई आदमी अगर सिंगल टोन में गाना गाएगा तो क्या मजा आता है ना, क्या इंटरेस्टिंग होता है ना, अनइंटरेस्टिंग होता है। ये मैंने कहा कोई अगर सिंगल टोन में क्या गाएगा, गाना गाएगा, तो हमें मजा नहीं आता है भाई साहब, बिल्कुल डल डल लगता है, अनइंटरेस्टिंग लगता है, बोरिंग सा लगता है। ये मैंने कहा ये वर्ड क्या हुआ, कुछ मत करो ना, ना कुछ नहीं करना, ये वर्ड इसी वर्ड से निकला हुआ है। तो जो वर्ड जिससे निकलता है, इसका मतलब हम एक वर्ड याद कर लेते हैं, हमारा काम खत्म कर देते हैं। ये साइनस, साइनो सर, ये है CGL मेंस 2018 में पूछा हुआ है। ये इसका अर्थ निकलता सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन, आकर्षण का केंद्र होना। तो बोले कि याद कैसे करेंगे, देखो जी, साइनासोर यानी कि साउंड ऑफ डायनासोर। क्या, डायनासोर। अब मार्केट में मान लो अगर डायनासोर आ जाएगा, लोग क्या करेंगे, अपने घर की खिड़कियों से देखेंगे, ओ डायनासोर, ओ डायनासोर। मैंने कहा खिड़कियों से ऐसे देखेंगे बाबा, इसका मतलब डायनासोर क्या बन गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन। इसका अर्थ ये निकलता आकर्षण का केंद्र होना। कार्टेल, अब देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा, थोड़ा शॉर्ट फॉन्ट हमने कर दिया, लेकिन आपकी PDF में अच्छा लिखा हुआ है, यहां थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैटर बढ़ जाता है। एसओ ऑडिट 6 में, टीए 5, इन्वेस्टिगेटर 6, MTS 23, CGL प्री 23, यानी रिपीटेशन बहुत बार हुई है। इसका अर्थ निकलता शॉर्टन करना, मतलब कि छोटा कर देना।
कैसे करोगे? अरे देखो यहां से ये कट 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 यानी कि काटे, और कट का मतलब क्या होता है? काटना। काटोगे तो क्या होगी? छोटी हो जाएगी। इसका अर्थ यही निकलता है, छोटा करना। ये यहां है वर्ड आपके पास में, ये जल्दी बताओ इसका जो सर्किल कर दिया हूं ना उसका मीनिंग जल्दी से खत्म कर दो आप। ये क्या मीनिंग था इसका बताइए, क्योंकि ये वर्ड आपके एग्जाम में वन वर्ड में भी पूछा हुआ है। ये देखते ये है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत बढ़िया जी। इसका अर्थ निकलता है डल, यानी कि अनइंटरेस्टिंग। क्या होता है? अनइंटरेस्टिंग। सिंगल टोन में कोई गाना गाएगा तो क्या कोई मजा आता है? नहीं, अनइंटरेस्टिंग लगता है, नीरस सा लगता है, बोरिंग सा लगता है ये। और इसी वर्ड से ये वर्ड बना है। इसका अर्थ क्या है? साइनासोर यानी साउंड ऑफ डायनासोर। और जो डायनासोर अगर मान लो मार्केट में आ जाएगा, लोग क्या करेंगे? देखेंगे, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है ये। मैंने कहा अकेला आदमी घर में रहता तो मन नहीं लगता, वो क्या होता? सीरियस होता है ये। उसके बाद एक ना कर्ट 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 कट, कट करते ही चीजें छोटी। इसका अर्थ यही निकलता है, छोटा करना। वर्ड आपके पास में है यहां पर गार्डनर। किसका काम करता है? वर्ब का काम करता है। क्या अर्थ निकलता? कलेक्ट करना इसका अर्थ निकलता, इकट्ठा करना इसका अर्थ निकलता है। और ये पूछा था सीपीओ 2019 के अंदर। कैसे याद करोगे देखिएगा। ये मैंने कहा गार्डनर 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 साउंड ऑफ गार्डनर यानी कि माली। और जो माली होता है फूलों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। इसका अर्थ यही निकलता है, क्या? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। वर्ड आपके पास में है यहां पर अमास। इसका भी अर्थ यही निकलता है, इकट्ठा करना। सीएचएसएल 2019 में यह वर्ड पूछा गया था। कैसे याद करोगे? देखो जी, इसको याद करने का तरीका हम यहां से कर लेते हैं। ये कि मास का मतलब क्या होता है? मास यानी होता है मास, और एक का मतलब होता है एक। अगर मान लो यहां पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हो जी, क्या होगा? पहले एक कुत्ता आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। यानी एक मांस का जो टुकड़ा है ना, वो सारे कुत्तों को क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा। इसका अर्थ यही निकलता है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ये यहां है चेरी। सीजीएल प्री 2022 में ये पूछा गया था। क्या कहना चाह रहा है? बहुत ज्यादा सावधान, सतर्क होना। कैसे याद करेंगे देखिएगा। देखो आपने चेरी, चेरी यानी कि चेरी पॉलिश, और चेरी पॉलिश का नाम आपने सबने सुना है जी। किसका? चेरी पॉलिश का नाम आपने सबने सुना है ये, कि चेरी पॉलिश से बोले कि चेरी पॉलिश, हाँ वही पॉलिश जो करते हैं। और जब चेरी पॉलिश से हम पॉलिश करते हैं ना जूतों को, बिल्कुल क्या होते हैं? बिल्कुल सावधान सतर्क होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत ज्यादा सावधान सतर्क होना। ये यहां लिखा है स्विफ्ट, एमटीएस में पूछा था 2019 में। ये इसका अर्थ निकलता बहुत तेज। ये कैसे याद करोगे देखिएगा। मैंने कहा कहते हैं कि गाड़ी आती है कौन सी? स्विफ्ट गाड़ी। और जो स्विफ्ट डिजायर है ना वो चलती कैसे है? अरे बहुत तेज चलती है। इसका अर्थ निकलता है बहुत तेज। ये कल एमटीएस में पूछा था। ये कौन सा वर्ड पूछा था जी? एमटीएस में तो स्टार्टिंग में, अगर आपका एक महीने बाद एग्जाम होगा ना, तो सारे साइनो एंटो यहीं से मिल जाएंगे, बिना टेंशन के रहना। ये उसके बाद देखिएगा क्रूक्ड, ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये एनडीए में पूछा हुआ, एसएसए में पूछा हुआ है। ये देखो इसके मीनिंग दो निकलते हैं। ये क्या निकलते हैं? ये दो निकलते हैं जी। दो मीनिंग कैसे? एक तो इसका अर्थ निकलता टेढ़ा मेढ़ा, और एक अर्थ इसका और निकलता कनिंग भी इसका अर्थ निकलता है। ये क्या होता है? कनिंग। बोले कनिंग का मतलब? कनिंग यानी होता है धूर्त टाइप का। धूर्त मतलब कि चालाक टाइप का। ये क्या होता है? चालाक टाइप का। ये भी इसका मीनिंग निकलता है जी। क्या होगा? चालाक टाइप का जो होता है एक तरीके से। ये भी इसका मीनिंग होता है, और इसका अर्थ टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। अब याद कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने कहा कुरुक, कुरुक यानी कि क्या? कुरकुरे। और कुरकुरे कैसे आते हैं? अरे टेढ़े मेढ़े तो आते हैं। और जो आदमी टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, वो चालाक भी बहुत होता है। इसका अर्थ दोनों ही निकलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी और चालाक भी है। देखो जी, जरा बताइएगा गार्डनर का मीनिंग क्या होगा? जल्दी जल्दी अपना कमेंट कर दो जी। जल्दी जल्दी अपना कमेंट कर दो कि गार्डनर का मीनिंग क्या करेंगे आप। ये देखते हैं आप में से किसका आंसर पहले आता है। बहुत बढ़िया भाई नीरज जी। गार्डनर का होता है क्या? कलेक्ट करना। बहुत बढ़िया कृष्णा, विनय ठीक है भाई, नीरज ठीक है, श्याम राहुल बिल्कुल ठीक है। ये देखिएगा गार्डनर यानी कि गार्डनर, और गार्डनर क्या करता है? फूलों को इकट्ठा करता है। ये एक मांस का जो टुकड़ा होता है ना, वो सारे कुत्तों को इकट्ठा कर देता है। चेरी पॉलिश से क्या? पॉलिश करते समय बिल्कुल सावधान सतर्क रहियो,
मैंने कहा स्विफ्ट गाड़ी कैसे चलती है, बहुत तेज चलती है। और कुरकुरे कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। हाँ, टेढ़े मेढ़े होते हैं। और जो टेढ़ा मेढ़ा आदमी होगा वो क्या होगा, चालाक होगा, कनिंग टाइप का होगा ये। यहाँ है क्लैंड स्टाइन, एडजेक्टिव का काम करता है। और यहाँ देखो आप खुद देख सकते, एमटीएस 21, 13, सीपीएम 16, सीजीएल प्री 23, 17, सीएचएसएल 20, सीडीएस। यानी इतनी बार तो ये एग्जाम में आ चुके हैं। अरे ये वही चीजें बार बार आपके रिपीट होती है, किसी नई के चक्कर में मत पड़ना। मैं फिर कह रहा हूं, कितना ही नया वर्ड दे दे, अगर आप मेरे से वर्ड पावर पढ़ लेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको कहीं भटकने की नीड नहीं होगी। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कला आती है, कला का मतलब क्या होता है, आर्ट। अगर कोई कला आती है किस चीज की, डेस्टिनी की, किस्मत बताने की। मान लो आपके पास में कोई कला है जी, क्या कला है, बोलेगी जी किसी का भाग्य बता सकते हैं। तो क्या आप किसी को ये बताएंगे, ये ना, आप सीक्रेट रखेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, क्या करना, सीक्रेट रखना, यानी कि रहस्य। यहां लिखा देखो, ये वर्ड याद करने की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, इसी वर्ड से वर्ड बना है। बस हमें ये पता होना चाहिए था कि किससे बना है ये। यहां देखिएगा, फर्टिव। फर्टिव यानी क्या होता है, वही गुप्त होता है, सीक्रेट होता है। और आपको सबको पता है, जब भी हमें कोई सीक्रेट मिशन पर जाना हो तो हम काम कैसे करते हैं, फुर्ती में काम करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, सीक्रेट। ये टीम, आपको सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया जैसी जो टीम है ना, ये आप अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ये तो इसके अंदर जो है ना, ये इसके अंदर, हाँ, ऑलराउंडर। देखिएगा ये टीम, यानी कि जी टीम। और मैंने कहा टीम कौन सी, ऑस्ट्रेलिया की। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर जो ऑलराउंडर है ना, बहुत सारे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत सारे हैं, प्रचुर मात्रा में है। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा हुआ है टीमिंग, किससे बना, टीम से टीमिंग बना है जी। इसका अर्थ वही निकलता है, प्रचुर मात्रा में होना। जरा एक बता दो जी, ये बता देंगे तो मजा आ जाएगा जी। सर मेरे कमेंट बिल्कुल शो हो रहे हैं जी, आपके कमेंट, ये आप बताते चलिए क्या आंसर होगा। ये सबका नाम बोलना पॉसिबल नहीं है। इसका बताइए क्या मीनिंग था इसका, ये बहुत बढ़िया, सीक्रेट। ये मैंने कहा जिस आदमी को कला आती है क्या बताने की, डेस्टिनी, भाग्य बताने की, वो हमेशा क्या रखता है, उसको सीक्रेट रखता है, हिडन रखता है। ये मैंने कहा इसी से यह बना है। और जब आपको सीक्रेट मिशन पर जाना होता है तो आप कैसे काम करते हैं, फुर्ती से काम करते हैं। मैंने कहा टीम, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम में क्या ऑलराउंडर बहुत सारे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रचुर मात्रा में होना, इसी से यह वर्ड बना है। अबंडेंस। अब बोले मैं इस वर्ड के बारे में क्या बताऊं, बताऊं क्या बताऊं। मैं हर बार जब भी ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो मैं एक वर्ड के बारे में जरूर बोलता हूं कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% मैं बोलता हूं कि जी आएगा ही आएगा। सीजीएल प्री का पेपर उठाकर देख लो, आपके पास में एक वर्ड आ रहा है, ये कौन सा वर्ड, ये वर्ड। ये वर्ड आपके एग्जाम में नंबर 1 पर रिपीट होता है। ये किस पे, नंबर 1 पर रिपीट होता है। सीजीएल प्री का पेपर उठा के देख लो। ये मैं जब जब ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो मैं एक चीज बोलता हूं कि सीजीएल का जब एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं इस वर्ड का रोल रहेगा ही रहेगा। और इसमें भी उठाकर देख लो, ये कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम 25 से भी ज्यादा बार इस वर्ड को रिपीट कर चुका है। कितना, 25 से भी ज्यादा बार वर्ड ये। और एक वर्ड याद कर लेंगे, चाहे पीछे वाला चाहे ये याद कर लो, आपको ये दोनों याद हो जाएंगे। कैसे, देखिएगा, इसका अर्थ निकलता है अ लार्ज क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, यानी जितना पर्याप्त होता उससे ज्यादा होना। इसको बोलते प्रचुर मात्रा में होना। तो बोली याद कैसे करेंगे, देख, कहते हैं कि एक बूंद बूंद से, एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बूंद बूंद से पहले एक बूंद, फिर 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, ऐसे एक एक बूंद 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 आएगी, घड़ा भर गया प्रचुर मात्रा में। इसका अर्थ यही निकलता प्रचुर मात्रा में। और ये वर्ड आपके एग्जाम में देखो इतनी बार रिपीट हुआ है। और ये वर्ड जो है ना, ये किससे, मैंने कहा अबंडेंट से बना। ये वर्ड भी एग्जाम में, अरे खुद देख लो यार, ये मैंने कहा इसी वर्ड की बात करें, ये 25 से भी ज्यादा बार आया है। लेकिन मैंने एग्जाम कम क्यों लिखी है, क्योंकि फिर ये साइज बढ़ती है बुक की। ये इसका अर्थ यही निकलता है प्रचुर मात्रा में। ये सरफिट कहते हैं एन अमाउंट दैट इज टू लार्ज, कोई ऐसा अमाउंट जो बहुत ज्यादा लार्ज हो, यानी जरूरत से ज्यादा हो। और कहते हैं कि जब कोई जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती है ना, जब जरूरत से ज्यादा कोई काम करते हैं ये, तो हमारा जो सर होता है ना, सर, हमारा जो सिर होता है, वो क्या करने लगता है, फटने लगता है। अरे क्या करने लगता है, फटने लगता है। क्या करने लगता है, फटने लगता है ये। उसके बाद देखिएगा, थ्राल। थ्राल जो है ना, ये काम करता है नाउन का। इसका अर्थ क्या निकलता है, गुलाम, स्लेव। कैसे याद करेंगे, देखिएगा ये, मैंने कहा कैसे याद करेंगे इसको। ये
मैंने कहा जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी का गुलाम होता है और वो व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो क्या करेगा, थर थर कांपेगा उसके सामने। कैसे कांपेगा, थर थर कांपेगा ये। बाबा कैसे कांपेगा, हम सभी को पता है कि कैसे कांपेगा, थर थर कांपेगा उसके सामने। ये इसका अर्थ यही निकलता है गुलामी है। वर्ड है आपके पास में एक बार फिर, थ्रालडम। देखो कुछ नहीं करना, जो पहले याद किया था उसी से याद कर दो। मैं बाद में पूछूंगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, आप तो मुझे बताओ ये वर्ड हुआ है क्या। क्या मैंने ये वर्ड आपको करवा दिया है, तो जल्दी अपना कमेंट कर देना जी। तब तो मजा है क्लास लेने का, वरना कोई फायदा नहीं है। क्या बॉन्डेज वर्ड हमने याद किया है, क्या बॉन्डेज वर्ड हमने बिल्कुल याद किया है जी, बिल्कुल याद किया है, बिल्कुल किया है, ये बिल्कुल किया। बॉन्ड भरवा लेते हैं तो आगे के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी गुलामी करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया जी। इसका अर्थ क्या निकलता है, गुलामी। और मैंने कहा ये वर्ड कहां से बना है, ये कुछ याद नहीं करना, पीछे वाले वर्ड को इसको इससे रिलेट कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया था। चलो बताओ इसका मीनिंग क्या था। ये अबंडेंट या अबंडेंस का मीनिंग क्या था, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो ताकि खत्म कर दें इस चैप्टर को हम। ये बताइए, इसका मीनिंग बता दो जी आप ये, कि इनका मीनिंग क्या था। प्रचुर मात्रा में, बहुत बढ़िया, प्लेंटीफुल, बहुत बढ़िया बताया है जी आपने ये। देखिएगा मैंने कहा एक बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है, यानी कि बूंद 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 प्रचुर मात्रा में। इसी से ये वर्ड बना, कहां से, इस जगह से बना। हमारा सिर क्या होने लगता, फटने लगता जब जरूरत से ज्यादा कोई काम करते हैं ये। मैंने कहा थर थर कांपता आदमी कब, जब पता लगता है जिसका गुलाम हो वो सामने दिख जाए। इससे बना है थ्राल्डम, यानी कि मैंने कहा गुलामी। इजी वर्ड लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको स्किप मत कर जाना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। ये CHSL 11, CHSL 12, CHSL 12 क्या कहना चाह रहा। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहर। रूरल यानी क्या होता है, ग्रामीण। कॉमेडी, ट्रेजेडी, ये आपस में एंटोनिम्स हो गए, ये आपस में एंटोनिम्स। क्लोज यानी होता है नजदीक, नजदीक का जस्ट एंटोनिम्स क्या हो गया, डिस्टेंट। फिर कह रहा एबव यानी ऊपर, बेनेथ यानी होता है नीचे, दोनों आपस में एंटोनिम्स। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, और कर्स यानी होता है अभिशाप, ये भी आपस में एंटोनिम्स ही है। ये थी हमारी क्लास नंबर कौन सी, फोर्थ नंबर ये। अब आपको कम से कम बता देता हूं, मिनिमम डायरेक्टली 200 वर्ड, इनडायरेक्टली जो बीच में जो हमने याद किए कम से कम 250 से लेकर 300 वर्ड तक आपके दिमाग में छाप चुका हूं मैं। एमसीक्यू फॉर्मेट जल्दी अवेलेबल करवाएंगे, बिना टेंशन के रहिए। आप बस रिवीजन करते चलना चाहिए। आप क्या करेंगे, पहले रिवीजन करते चलेंगे, फिर उसके बाद में जो है ना, एक बार ये मतलब एक बार ये लाइन लेंथ पकड़ जाए बेच के हमारी ये, ताकि लाइन लेंथ टूटे नहीं है। आज चक्कर क्या हुआ, थोड़ा सा कल क्लास इतनी ज्यादा हो गई ना कि कम से कम 10 अलार्म लगाया था, एक का पता नहीं चला कब क्या बजा ये। ठीक है, तो हम कल आपसे मुलाकात करेंगे और एक नए 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 डे के साथ में ये। ठीक है, तो कल मिलते हैं जी आपसे ये।